बच्चों आज हम एलिफैटिक कन्वर्जन के खेल को समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें बच्चों 3 तरीके से कन्वर्जन देखने को मिलता है। कितने तरीके? 3 तरीके से। पहला बच्चों, एक तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहला हमें देखना होता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ रहे हैं? मतलब कन्वर्जन में क्या करना है, अगर कार्बन को इंक्रीज करना है तो कौन से मेथड यूज करोगे? तो पहला मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मेथड है बूट्स रिएक्शन। बूट्स रिएक्शन, इसकी खास बात क्या होगी बच्चों? इससे जो हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे, इससे कार्बन बढ़ेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे एक कार्बन से 2, 2 से 4, इस तरह से। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स आप इंक्रीज कर सकते हो बच्चों। क्या करेंगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। किसमें? बूट्स रिएक्शन में। और इसमें हम करते क्या है, एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं और इससे रिएक्शन करा के बच्चों, और यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर ले लेंगे एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है एल्केन प्लस 2NaX बाहर जाता है। तो हम बूट्स रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा मेथड है बच्चों कि और किस मेथड से बढ़ाएंगे हम, तो वो है साइनाइड मेथड। तो हम साइनाइड मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हम बढ़ाएंगे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। क्या करेंगे? इससे हम बढ़ाएंगे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मान लीजिए 4 है और हमें 5 कार्बन लाने हैं, मान लीजिए 1 है या 2 है, उसमें एक कार्बन इंक्रीज करना है। मान लीजिए 3 है तो 4 बना सकते हैं, 4 है तो 5 बना सकते हैं। तो ऑड का मतलब, जैसे इससे हम इवन बना रहे हैं, तो इवन बनाने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आपने बनाए और 3 चाहिए तो इससे 3 बन जाएंगे। तो अभी देखेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, जैसे RCN है, ठीक है, इस पे क्या कीजिए, H2 निकेट डाल दीजिए, तो ये RCH2 NH2 बन गया। तो इस तरह से एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। किससे बच्चों? साइनाइड से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग, इससे हम इवन भी बना सकते हैं और ऑड भी बना सकते हैं। मतलब इससे हम इवन एंड ऑड दोनों कार्बन को हम बना सकते हैं। मतलब चाहे इवन बना लीजिए चाहे ऑड बना लीजिए, तो इससे कार्बन इंक्रीज करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, RMgX, ये हुआ Gr, और इस पे हमने एल्किल हैलाइड डाल दिया, तो ये निगेटिव पार्ट इससे अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। तो ये देखिए, ये बन जाएगा Mgx2। तो हमें पता चल गया बच्चों कि अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं तो हमारे पास कितने मेथड है, हमारे पास 3 मेथड्स हैं। बूट से इंक्रीज कर लेंगे, साइनाइड मेथड से इंक्रीज कर लेंगे, ये ग्रिग्नार्ड मेथड से इंक्रीज कर लेंगे। तो हमारे पास इंक्रीज करने के मेथड सीख लिए। अब देखते हैं डिक्रीज करना, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डिक्रीज करने के मेथड हम देख लेते हैं कि कितने मेथड है। तो पहला है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। डी कार्बोक्सिलेशन मेथड, हम डी कार्बोक्सिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। देखना बच्चों, ये हो गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट हो गया, और इस पे हम क्या कर दें, सोडा लाइम डाल दें, सोडा लाइम। तो यहाँ एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, RH, और यहां से निकल जाएगा N2CO3।
तो कार्बन को किससे डिक्रीज करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से। अब दूसरा और किससे कर सकते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड से। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से बच्चों, इससे हम कम कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एमाइड ग्रुप दिया होगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि एमाइड ग्रुप दिया होगा। और यहाँ लेते हैं Br2 प्लस 4NaOH, ठीक है। इससे बनता है बच्चों RnH2, 1 डिग्री अमीन बन जाता है, प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2। तो इसमें भी क्या हुआ, एक कार्बन कम हो गया। 1 डिग्री एमाइड जो है 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आ गया, तो दो मेथड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन करें, उसके लिए कौन सा ग्रुप लाना है, COON, ठीक है। और यहाँ पे एमाइड ग्रुप आएगा तब हम कम कर लेंगे। तो डिक्रीज करने के हमारे पास दो मेथड। अब तीसरा आता है बच्चों, तो हमने क्या देख लिया बच्चों, एक तो हमने इंक्रीज करने के मेथड देख लिए, उसमें 3 है, और डिक्रीज करने का मेथड देख लिया, उसमें 2 मेथड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको सेम कार्बन दिया, तो कैसे वर्क करोगे, हाउ टू वर्क व्हेन सेम कार्बन इज गिवन। मान लीजिए आपको क्या कर रखा है, सेम कार्बन दे रखे हैं, तब कैसे करने वाले, तब आपको ध्यान रखना है बच्चों, सेम कार्बन में जब वर्क करना होता है तो उसमें ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। तो हमेशा दो मेथड आपको ध्यान रखने हैं, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, इसे हम लोग शॉर्ट वे में ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा ध्यान रखना है बच्चों आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, ये ध्यान रखना है। ये शॉर्ट वे में हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ऐसे लिख देते हैं। और इस वाले को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे बनाते हैं बच्चों हम लोग सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बनाते हैं, सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और इससे क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाएंगे, और इससे क्या बनाना है, मार्कोनिकॉफ रूल से क्या बनाने वाले हो, सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आया। सिर्फ इस तरह के ही आपको चीजें दिखाई देंगी बच्चों। जब हम कन्वर्जन करेंगे, एलिफेटिक कन्वर्जन, तो या तो आपको दिखाई देगा कि कार्बन इंक्रीज हो रहे होंगे, या फिर कार्बन डिक्रीज हो रहे होंगे, या कार्बन सेम होंगे। तो आइए अभी, तो हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कार्बन इंक्रीजिंग की कंडीशन हो सकती है, डिक्रीजिंग कंडीशन होती है, या सेम हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि एल्केन जो है, एल्केन कुछ भी दिया हो, आपको एल्केन पे आएंगे, समझ रहे, एल्केन पे। तो एल्केन पे आने के लिए आपको, अगर यहाँ कुछ कोई सा भी ग्रुप दिया हो जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो, ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई कार्बन लिया बच्चों, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो, ठीक है, हेलोजन जुड़ा हो, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हेलोजन, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोलर बॉन्ड। जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो कैसे है, पोलर बॉन्ड है।
तो यहाँ पे जब भी आप रेड पी एंड एच आई ले लेंगे तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, इसके मतलब ये नॉन पोलर बॉन्ड बन जाएंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। मतलब ये इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों कि ये क्या करेगा, पोलरिटी को समाप्त कर देगा पूरी तरह से और किसमें कन्वर्ट करके ले आएगा, नॉन पोलर बॉन्ड बना देगा, मतलब एल्केन बना देगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये क्या कहलाएंगे, पोलर बॉन्ड। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब मान लीजिए सी सी आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी जीरो, समझ रहे बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो उसे कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। और जब भी पोलर से नॉन पोलर की ओर जाएंगे तो ये इतना खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, रेड पी एच आई, समझ रहे बच्चों। तो ये क्या करेगा, ये पोलर बॉन्ड को हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन जो एल्केन बन के आएगा इसे हमें हमेशा क्या कहना है कि ये सुपर किंग है, ठीक है बच्चों। अब इससे आगे बढ़िए, अगर यहाँ पर मैं कोई हेलोजन ले लूं और उसके साथ हीट कर दूं, और ये अपना एल्केन है, ये कैसा है, एल्केन है, एल्केन है, समझ रहे हैं ना। अब तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर एक्स में। ध्यान दीजिए बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एक्स में। और ये जो आर एक्स है ना, यहाँ पर अगर मैं मैग्नीशियम और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज ए सॉल्वेंट यूज कर लूं तो ये बन जाएगा बच्चों RMgX। तो ये क्या है, ये है हमारा सुपर क्वीन, सुपर क्वीन। जैसे ये सुपर किंग बना, तो ये ध्यान रखिएगा ये बहुत काम का है, अभी आप देखिएगा हम कैसे वर्क करने वाले हैं। तो ये तो बनेगा सुपर किंग, और ये कौन बनेगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना है बच्चों RMgX, ये क्या बनाएंगे, सुपर क्वीन है ये, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये बनेगा सुपर क्वीन। अब ये जो आर है बच्चों इसमें, ये वाला आर, ये देखिएगा ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ये हो गया। ये आपका डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये आपका साइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है, चाहे वो 5 मेंबर्ड हो, चाहे 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो, इस तरह से। अब एरोमेटिक भी हो सकता है, ये देखिए एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ये हीट्रो कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये MgX हीट्रो साइक्लिक। अब एरोमेटिक भी हो सकता है, देखिएगा ये देखिए। तो ये तो बच्चों अपने सिलेबस नहीं है, बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड के सिलेबस में ये वाले नहीं है, बाकी तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है ये सुपर क्वीन है बच्चों, इसे हम बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आइए इसे यूज करते हैं कि इतनी जो हमने बातें की आखिर इसका कन्वर्जन में कैसे यूज करेंगे। तो आइए अब आपको मैं खेलना सिखाता हूँ, हमने बेसिक समझ लिए बच्चों, तो अब हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, सबसे पहले सिंपल सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया मीथेन, और यहाँ क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है सपोज कीजिए ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है, सपोज कीजिए ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो अब सोचिए मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक हो गया, और ब्यूटाइल क्लोराइड होता है बच्चों, ये होता है CH3 CH2 CH2
CH2Cl। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ कार्बन कितने, पता चल गया कितने कार्बन है, 1। और यहाँ जरा देखना बच्चों, यहाँ तो 4 कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, और ये कैसा है, ये तो इवन है, इवन है ना। तो इवन में इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तो कितने मेथड है अपने पास, सबसे पहला बूट्स, बूट्स में क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो इवन बढ़ाने हैं हमें, तो इसे बूट्स अप्लाई कर देता हूँ। साइनाइड और जीआर से भी होगा, लेकिन उससे ना करके हमें जब पहले ही पता चल गया तो बूट से कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये देखिए सबसे पहले Cl2 के साथ हीट कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा, CH3Cl। इसका बाय प्रोडक्ट आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखाएंगे तब भी चलेगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, या तो आप इस तरह से बूट्स रिएक्शन लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे सोडियम एंड ड्राई ईथर लिख दीजिए। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लीजिए, सोडियम और E2, ये भी चलेगा, कैसे भी लिख सकते हो बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2NaCl बाहर निकल जाता है, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और CH3 हो गया। ये देखिए हमने क्या किया, 1 से 2 बना लिए। देखो यहाँ 1 कार्बन था, 1 कार्बन से हमने 2 कार्बन बना लिए, लेकिन हमें तो 4 चाहिए ना, तो फिर आगे बढ़ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करें, फिर बूस्ट कराएंगे। ये देखो Cl2, इसके साथ हीट कर दो, तो ये क्या आ गया, CH3CH2Cl। अब इसके साथ क्या करा दो, सोडियम और E2, या सीधे आप बूट्स रिएक्शन लिख दो तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3, ये आ गया। अब हमें चाहिए Cl, तो देखिए क्या करें इसमें, देखना बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो Cl ग्रुप और लाना है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, Cl2 के साथ हीट कर दीजिए, HCl निकल जाएगा और ये बन गया ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आया, बताइए। अब दूसरा मेथड था बच्चों हमारे पास, साइनाइड मेथड। उसे मैंने क्या कहा कि अगर आपको इवन दिया हो, मान लो 2 दिए, 2 कार्बन, अब मुझे तीसरा बनाना है तो साइनाइड मेथड यूज कर लूंगा, 3 कार्बन बन जाएंगे। मान लो मुझे 4 दिए हैं आपने, मतलब इवन दिए हैं और ऑड बनाना है तब कर लूंगा। और जीआर में मैंने क्या कहा था, चाहे इवन बना लो चाहे ऑड बना लो। आओ जरा इसे देखते हैं कि क्या इसे मैं दूसरे में, देखना बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब जीआर के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले जीआर इस पे डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ मैं Cl2 के साथ हीट कर दे रहा हूँ बच्चों, तो ये आ गया CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ पे Mg लिया और THF सॉल्वेंट, तो ये बन गया बच्चों CH3MgCl। यहाँ THF ना लेके बच्चों, यहाँ हम लेते हैं ड्राई ईथर। यहाँ भी हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, ड्राई ईथर ले लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ड्राई ईथर ज्यादा बेस्ट, ड्राई ईथर ले लेंगे आप। तो ये क्या बन जाएगा, CH3MgCl, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अब मुझे यहाँ पर या ध्यान दीजिएगा कितने हैं, ये CH3 कितना है, 1 है ना, यहाँ 1 कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ कितने हैं, 1 कार्बन है। तो ध्यान रखिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ना यूज करके हमें कौन सा यूज करना है, ड्राई ईथर यूज करना है बच्चों, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन है, अब मुझे कितने कार्बन की जरूरत है, ये 4 है, 3 की। तो यहाँ क्या कर लूं, CH3 CH2 CH2Cl। अब ये हुआ निगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव बच्चों, तो ये है निगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। तो MgCl2 तो बाहर निकल गया, और ये देखिए ये इसके साथ जुड़ के क्या बन गया, ये देखना
तो मैंने इसे क्वीन क्यों कहा, समझ में आया आपको? तो ये Gr को ध्यान रखना है। और सॉल्वेंट क्या लेना है? सॉल्वेंट आपको लेना है ड्राई ईथर, ये ध्यान रखिएगा, THF मत लीजिएगा, हम ड्राई ईथर लेंगे, वो बेस्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ जाना है, तो ये तो आसान हो गया, Cl2 के साथ हीट कीजिए, HCl निकल गया और ये आ गया। तो समझ में आ रहा है? तो इसके मतलब हम Gr से भी वो काम कर सकते हैं, हम Gr से भी पहुंचे। तो इसे मैंने क्या नाम दिया था बच्चों? ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत ही यूजफुल है, सुपर क्वीन है, ये ध्यान रखना है। ये बड़े बड़े कामों को बहुत इजी वे में कर देगा। ये सुपर क्वीन है, ये बड़े वर्क को भी बहुत ही फास्ट सॉल्व करेगा। समझ में आया? अब देखिए, अब आगे देखना बच्चों, हमें ये दिया हो CH3 COOH, ठीक है, और हमें बनाना है, मान लीजिए ये बनाना है CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छा, Cl ना लेके कोई और ग्रुप ले लेते हैं, मान लो OH ले लिया मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, बताओ बच्चों? सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तब अपने पास 3 मेथड, पहला बूट्स, ठीक है, बूट्स के बाद साइनाइड मेथड, फिर आपका Gr। तो यहाँ बच्चों देखना क्या होगा। अब मैं सुपर किंग के पास जाऊं या सुपर क्वीन के पास जाऊं? तो देखिए यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और मैंने अभी बताया कि जैसे ही आप रेड P और HI लोगे, सुनना बच्चों मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहा था कि जब भी पोलरिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो जैसे ही आप रेड P और HI लोगे ना, तो वो कहाँ पहुंचा देगा आपको? CH3 सारे ऑक्सीजन खा जाएगा। तो ये देखना, है ना बढ़िया, इसने सब ऑक्सीजन गायब कर दिए, सब ऑक्सीजन निकल गए 2H2O की फॉर्म में, सब बाहर हो गए। तो हमें मिल गया CH3 मिल गया 2 कार्बन। आपको कितने चाहिए? 3 कार्बन। तो अब मैं यहाँ क्या करूं, सबसे पहले Cl2 के साथ हीट कर लूं। तो ये जैसे ही यहाँ पे हम Cl2 के साथ हीट करेंगे बच्चों, ये आ गया CH3 CH2 Cl। अब ये क्या आ गया, ये कौन है? जब मैं इनके पास आया भैया, ये कौन है? ये है सुपर किंग। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। तो जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगी बच्चों, वहां में फायदा उठा लेना है, इनसे मिल लेना है जाके, और जो भी आए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला, ये जैसे ही ऐड करोगे वहां पहुंच गए अब आप सुपर किंग के पास। अब ये आपकी हेल्प करेंगे, ये पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए? OH ले आते हैं। ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट अभी कोई चेंज नहीं कर सकते आप, पहले 1 कार्बन बढ़ाओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, हम यहाँ पे KCl लेते हैं, तो KCl निकला और ये आ गया बच्चों CH3 CH2 CN, ये आ गया। अब इस पे H2 निकिल डाल लो, H2 निकिल, तो ये क्या बन गया CH3 CH2, और ये बन गया CH2 NH2, और इस पे डाल दीजिए HNO2। ध्यान रखिएगा जब भी NH2 ग्रुप को हटाना हो बच्चों, तो हम HNO2 का यूज करेंगे और ये NH2OH में कन्वर्ट हो जाए। देखो इसका शॉर्टकट मेथड बताते हैं, RNHH, ये जो HNO2 है इसे लिख लेना है बच्चों आपको इस तरह से, और यहां से, तो ये रिएक्शन क्या आती है इसकी, ROH, देखिएगा अल्कोहल बन गया, N2 गैस निकल गई, और ये हो गया आपका H2। देखिएगा, तो जब भी ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको साइनाइड से NH2
मिल जाए और आपको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए हमेशा क्या करना है, HNO2 डालना है। NH2 ग्रुप हमेशा HNO2 से ही रिमूव होगा, तो NH2 का क्या बन जाएगा, OH। तो आगे देखिए कितना आसान है। अब क्या हम अगर क्वीन से बात कर लेते, सुपर क्वीन से मिल लेते, तब भी काम हो जाता। तो आइए, और अब हम बात करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्लेयर हैं, अपने पास 2 ही प्लेयर हैं। या तो आप सुपर किंग से मिल लेना और नहीं तो सुपर क्वीन से मिल लेना और आपका काम हो जाएगा। देखिए अब मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ किसकी, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1 2 2 ही है। अब यहाँ पे मैं ला रहा हूँ तीसरा मुझे चाहिए, तो MgCl लिया, ये डेल्टा निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव, अटैक कीजिए, इसे बाहर निकालिए, MgCl2। अब ये क्या 3 कार्बन आ गए क्या, तो क्या आपकी हेल्प सुपर क्वीन ने कर दी, कर तो दी, 3 बना तो दिए, तो अब तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करो, Cl2 के साथ हीट करो, तो ये आ गया HCl निकला, और ये आ गया CH3 CH2 CH2Cl, और यहाँ एक्वस QH, क्या डाल दो, एक्वस QH, तो ये क्या आ गया KCl, और ये देखना बन, तो ये तो आसान है। देखो हम जब सुपर क्वीन से मिले तो हेल्प कर दी, इसका मतलब हो गया बच्चों ये सुपर क्वीन, तो ये तो बहुत हेल्प कर रहा है हमारी, ये तो बहुत हेल्प कर रहा है। देखो सुपर क्वीन से मिले, उसने भी वहां पहुंचा दिया, साइनाइड मेथड से भी चले गए। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, जब भी कन्वर्जन दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या देखें, नंबर ऑफ कार्बन देखो, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या सेम है, और फिर उसके बाद आप सुपर किंग या सुपर क्वीन से मिल लो, फिर आपका काम हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको दे दिया हमने, यहाँ दे दिया मैंने CH3 CO CH3, मतलब इसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पे हम लेते हैं, ये कौन सा था बच्चों, चलिए थर्ड मान लेते हैं, एसीटोन। एसीटोन से बनाते हैं, एसीटोन, एसीटोन से बनाते हैं ब्यूटेन, बढ़ा दें, हाँ चलो ब्यूटेनोइक एसिड बनाते हैं, चलिए ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्या करूं, पहले या देख लें नंबर ऑफ कार्बन कितने। एसीटोन का फार्मूला होता है बच्चों, ये एसीटोन है, और ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों, ये जरा देख लीजिए, ये जरा देखें, ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला ये है, एसीटोन का ही है। तो यहाँ कितने कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है बच्चों। अब बताइए किससे मिले, सुपर किंग से या सुपर क्वीन से, आइए जरा देख लेते हैं, बात करते हैं भाई, ठीक है। ये देखिए रेड पी और HI डालते ही क्या करेगा, H2O की फॉर्म में वाटर बाहर, और ये क्या मिल गया, CH3 CH2 CH3। हम किसके पास पहुंच गए हैं, बात समझ में आ रही है क्या। जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो बच्चों, तो ले आइए, और ये आ गए अपने सुपर किंग, सुपर किंग आ गए, सुपर किंग, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, अभी मुझे 1 कार्बन इंक्रीज करना है, तो आइए इंक्रीज करते हैं, Cl2 के साथ हीट कीजिए, तो ये देखिए CH3 CH2 CH2Cl, ठीक हो गया बच्चों। हमेशा हाइड्रोजन Cl से इजीली हट जाएगा, समझ गए। तो पहले Cl ही लाना है हीट करके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद KCN, तो ये KCl निकल गया,
और ये बन गया बच्चों CH3 CH2 CH2 CN। और अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है COOH में। आ गया? समझ में आया क्या बच्चों? बताइए, समझ में आया? अब क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? बताइए किस मेथड से? क्या बात कर लूं? बताइए, बात कर लिया जाए? किसकी हेल्प ली? सुपर किंग की। तो क्या मैं इसे सुपर क्वीन से भी हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने लिया Cl2 और हीट, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2Cl, और ये निकाल दिया मैंने HCl, क्योंकि मुझे हैलाइड तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो अब यहाँ क्या करूं, यहाँ मैं लिया Mg और ये लिया मैंने ड्राई ईथर, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट। तो ये देखना, ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? अब Gr, और यही तो सुपर क्वीन है, ये जो Gr है यही तो सुपर क्वीन है। अब देखना क्यों कह रहा हूं ऐसा। अब आप यहां पर C डबल बॉन्ड O से रिएक्शन कराइए। अब ये देखिए, ये यहाँ अटैक होगा, ये टूट जाएगा, तो ये कैसे जुड़ेगा? डायरेक्ट कर देना, ये आ जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O MgCl। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H3O प्लस या H प्लस H2O, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये क्या निकल गया बाहर, MgClOH, और ये आ गया। तो समझ में आ रहा है सुपर किंग और सुपर क्वीन का खेल कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं बच्चों? इस तरह से आपको वर्क करना है और सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अभी तो मैंने कौन से क्वेश्चन समझाए आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले। अब चलिए जरा डिक्रीजिंग के देख लेते। अच्छा, इसे देखना बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा, जब भी आपको साइनाइड ग्रुप दिया हो ना, तो ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम आएगा ये। कैसे? अगर मैं इसका H2 निकिल या SnHCl ले लूं, ठीक है, तब ये इसका रिडक्शन हो जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा RCH2NH2। ये क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया। समझ में आया? समझ में आया? और अभी मैंने आपको सिखाया कि इसे कैसे हटाओगे, NH2 ग्रुप को HNO2 डाल देना, तो RCH2OH बन जाएगा। अब अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ 1 इक्विवेलेंट आपको H2O यूज करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCONH2 में। देखिए दिखा देता हूँ, यहाँ पे है बच्चों RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल में ये मैंने HO लिखा, ये H लिखा, क्यों? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, एक बॉन्ड तोड़ दो, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बना RCOH, और ये डबल बॉन्ड NH। देखना बच्चों, यहाँ पे लग रहा है प्लस M, देखिएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये यहाँ पे इस तरह से, तो ये टोटोमराइज हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड O की, डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो रही है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत होती है, तो ये वाला H हटेगा और यहाँ लग जाएगा। देखना ये मैंने, तो जब भी 1 इक्विवेलेंट यूज करो बच्चों, तो ध्यान रखना है एमाइड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है,
ठीक है। और अगर इस पे आपने P2O5 डाल दिया, सुनना ध्यान से, इस पे अगर P2O5 डाल दिया तो फिर यही मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट कर दिया बच्चों तो यही मिल जाएगा RCN। जहां से चले वहीं पहुंच जाओगे, RCN। अब मान लीजिए आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो यहां पे हम यूज करेंगे 2 इक्विवेलेंट H2O। ठीक है बच्चों, 2 मोल ले लोगे, 2 मोल H2O ले, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ HOH HOH, 2 ही तो जोड़ोगे तो ये टूट जाएंगे यहाँ से। तो ये देखना, ये क्या बना, RCOH OH NH2। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए ये विड्रॉ कर रहा है, ये पॉजिटिव बनना है, ये विड्रॉ कर रहा है, ये पॉजिटिव बनना है, तो यहाँ लग जाएगा +M। तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा और फाइनली क्या बनेगा, ये बना RC डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH, और ये वाला H से मिल जाएगा, ये बना NH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ये NH2 बाहर निकल जा रहा है बच्चों। अब देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखिए ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसे P2O5 डाल दिया तो ये यहाँ से जैसे वाटर निकल रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ भी वाटर निकल जाता है, मतलब 2 मोल यूज होंगे इसके, तो ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये बन जाएगा, समझ रहे, एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH और एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल, तो जैसे ही P2O5 डालेंगे तो ये यहाँ से H2O निकल जाता है और क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाता है। ये देखिए एनहाइड्राइड बन जाता है, समझ में है, ये बन जाता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए और भी तरीका है बेंजेमाइड बनाने का। देखिए अगर इसमें ही आप अमोनिया डाल दो इसमें, तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड ONH4+, ठीक है। और इसे जब आप हीट करेंगे, अगर आपने इसे हीट किया तो H2O निकल जाएगा, तो यही मिल जाता है RCONH2। समझ में आया बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम साइनाइड ग्रुप को 3 फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एमीन भी बना सकते हैं और एमाइड भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखना बच्चों, ये हमने लिया प्रोपाइल एल्कोहल और यहाँ दिया हमें इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। देखना बच्चों, प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, और ये हमें बनाना है CH3 CH2Cl। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले कार्बन चेक कीजिए, 3 कार्बन 2 कार्बन। तो यहाँ क्या हो गया, कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो अपने पास कौन से मेथड है, पहला मेथड क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड। ग्रुप कौन से चाहिए, अगर आपको कार्बन कम करना है तो ग्रुप के लिए एक तो मुझे COONA चाहिए, या फिर दूसरा CONH2 चाहिए। ठीक है बच्चों, या तो मैं यहां पहुंच जाऊं
या फिर यहाँ पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे पास दो ही मेथड है, एक है डी कार्बोक्सिलेशन मेथड और एक है फॉर्ममैन ब्रोमामाइड मेथड। तो आइए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें बच्चों, इसे मैं पहले एसिड ग्रुप में ले जाता हूँ। किस में ले जाऊं? एसिड ग्रुप में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एल्कोहल को क्या कर दूं, मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूँ। K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये लिख लीजिए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो एसिडिक K2Cr2O7 लिख दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, एसिडिक K2Cr2O7। अब ये ऑक्सीडाइज होगा और किस में आ जाएगा बच्चों, CH3CH2CHO। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ तो रिएक्शन रुकेगी नहीं बच्चों, तो यहाँ पे फर्दर एसिडिक K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, CH3CH2COOH। तो देखिए मैंने CH2OH को COOH में कन्वर्ट कर लिया, समझ रहे हैं, इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब अगर मैं NaOH डाल दूं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये आ गया H2O और ये बन गया CH3CH2COOH। समझ में आ गया। अब सोडा लाइम डाल देता हूं, अब सोडा लाइम डाल दें, NaOH और CaO। देखना बच्चों मैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब इसमें सोडा लाइम जैसे डालेंगे तो ये क्या बन गया, CH3CH3, ये बन गया। समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों ना हम, समझिए आप यही तो सोच रहे होंगे कि क्यों ना रेड PHI डाल लें। तो रेड PHI डालोगे तो बच्चों इसे मिलेगा क्या, आपको तो प्रोपेन मिल जाएगा, तो एक कार्बन तो कम ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए वहां क्या हो गया, यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ 2 कार्बन मिल गया आपको। और अगर यहाँ रेड PHI डाल देते और किंग से मिल लेते तो काम नहीं चलता, क्योंकि ये क्या होगा, ये तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा ना। सुपर किंग से मिलने तो गए तो प्रोपेन मिल गया, लेकिन हमने दिमाग लगाया, किंग तो यहाँ मिल गया, देख लीजिए यहाँ 3 कार्बन वाला किंग मिला, तो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 चाहिए। तो हमें इस मेथड को फॉलो अप करके हम ये लिया है, सुपर किंग से मिल गया। अब तो जानते ही हो, अब तो सुपर किंग से मिल गए, अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं। अभी आ गया हम यहाँ पे Cl2 के साथ हीट कीजिए, HCl निकलेगा और ये मिलेगा। समझ में आया, देखिए बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया, इस तरह से करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना बच्चों ध्यान से। अब आइए देखना, अब मान लो मैं लेता हूं ब्यूटेनोइक एसिड, क्या लिया, ब्यूटेनोइक एसिड, और यहां बनाते हैं बच्चों प्रोपेनेमाइन, ठीक है। अब फार्मूला लिखते हैं, CH3CH2CH2COOH, इसे लिख देते हैं CH3CH2CH2NH2। अब क्या करूं, नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन क्या हुए डिक्रीज, 2 मेथड, डी कार्बोक्सिलेशन और फॉर्ममैन ब्रोमामाइड मेथड। अब देखना क्या किया जाए, NaOH, यहाँ से वाटर निकला, ये हो गया CH3CH2CH2COONA। अब सोडा लाइम, ठीक है ना बच्चों, सोडा लाइम NaOH CaO, तो यहाँ से Na2CO3 बाहर और ये आ गया प्रोपेन, 3 कार्बन वाला, ठीक है, मिल गए सुपर किंग से। ये क्या है, सुपर किंग, 3 कार्बन बना लिया हमने, 4 कार्बन था, 1 कार्बन हमने कम कर लिया, ये आ गया।
अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, Cl2 हीट कर लो, तो ये आ गया CH3 CH2 CH2 Cl। अब मुझे तो अमाइन बनाना है, तो इसमें क्या करें बच्चों, NH3 एक्सेस डाल लीजिए। NH3 तो लो ज्यादा है और इसे लो कम, तो यही मिल जाएगा। यहाँ से HCl निकला और NH2 देखिए पहुंच गए हम, समझ गए। और इसे हम बेंजेमाइड मेथड से भी बना सकते हैं बच्चों, तो देखें वो वाला मेथड भी। आइए इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से देखते हैं, तो चलते हैं। देखना बच्चों, अब दूसरे मेथड के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करूं, NH3 लेता हूं, ये एसिड ये बेस, तो ये सॉल्ट बन गया, ये बन गया बच्चों सॉल्ट, सॉल्ट बन गया। अब इसे क्या करूं, हीट, H2O निकल जाएगा, ये बन गया CH3 CH2 CH2 CONH2। अब क्या करूं, फॉर्ममैन ब्रोमामाइड मेथड के लिए Br2 प्लस NOH, ठीक है बच्चों, ये डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये CO गायब हो जाता है K2CO3 की फॉर्म में, तो ये बना CH3, ये तो डायरेक्ट ही बन गया CH3 CH2 CH2 और NH2, वहीं पहुंचे। तो देखिए ये आगे 3 कार्बन, एक कार्बन कम हो जाएगा, तभी तो ये वाला यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये मेथड भी सिखा दिया। तो इस तरह से डिक्रीजिंग वाले काम करते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। तो हमें या तो इंक्रीजिंग मिला या डिक्रीजिंग, तो इस तरह से करते हैं। अब देख रहे हैं बच्चों, सपोज करो यहां हमने लिया, हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ हम लेते हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन ले लिया, और यहाँ हम बनाते हैं बच्चों ब्यूटाइन से प्रोपाइन बनाते हैं। सपोज करो क्या बनाते हैं, प्रोपाइन, ठीक है। तो ये ब्यूटाइन का मतलब हो गया कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही हुआ ब्यूटाइन। और ये हुआ प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये देखिएगा, ये है 4 कार्बन और ये है 3 कार्बन, ठीक है। अब किससे मिला जाए कि हमारा काम बन जाए, 4 कार्बन है और 3 कार्बन, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ तो पहुंचना ही पड़ेगा। इनकी हेल्प तो मतलब या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए, तभी तो एक कार्बन कम होगा। तो पहले क्या करूं, अनसैचुरेटेड को पहले क्या कर दूं, सैचुरेटेड बना लूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे या तो H2 निकल ले लीजिए, या रेड PHI भी यूज कर सकते हैं। H2 निकल ले लो, नहीं तो फिर रेड PHI ले लो। मतलब पहले सुपर किंग की तरफ चलते हैं, सुपर किंग बनाते हैं। तो यह सुपर किंग बन गए, ये लीजिए 4 कार्बन, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। अब एक कम करूंगा, तो एक कम करने का मतलब Cl2 हीट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन आप इसी से हटा पाएंगे, मतलब Cl आ गया। अब तो आसान है। अब यहाँ पे एक्वस KOH, तो KCl निकला और ये आ गया CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे होगा एसिडिक K2Cr2O7। जब आप यहाँ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बना CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराइए, फिर करा देते हैं एसिडिक K2Cr2O7, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। लिया एसिड, अब ये तो बना ही लूंगा मैं। अब यहाँ मैं डालता हूँ NOH,
तो यहाँ से बच्चों निकल जाएगा H2O, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 COO। अब डालता हूँ सोडा लाइम, देख रहे हैं, अब सोडा लाइम डालता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही सोडा लाइम डालेंगे तो ये आ गया CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन वाला मिल गया। समझ में आया? अब अभी और स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, ये तो हमारा, अभी हम किसकी हेल्प ले रहे थे, देखना बच्चों ध्यान से, सुपर किंग, सुपर किंग से मिलके अभी हम काम कर रहे थे, अब वहां तक पहुंच गए। अब मुझे तो ट्रिपल बनाना है, ट्रिपल, इसके मतलब पहले सबसे पहले क्या करूं, Cl2 के साथ हीट करूं, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसके पास एल्कोहलिक KOH डाल दूं। ठीक है बच्चों, एल्कोहलिक KOH, तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही एल्कोहलिक KOH डालेंगे, है ना बच्चों, और हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब मुझे तो ट्रिपल चाहिए ना, तो यहाँ Br2 का एडिशन कराओ, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2 Br, और ये Br ऐड हो गया। अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, एल्कोहलिक KOH, और जैसे ही एल्कोहलिक KOH डालेंगे ये यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, ये तो ये हो गया बच्चों इस मेथड के थ्रू, क्या हम सुपर क्वीन मेथड से भी कर सकते हैं? अब देखना इसका फायदा उठाते हैं, देखना अब मैं बात किससे करने जा रहा हूँ, सुपर क्वीन से। तो यहां तक बन गया बच्चों CH3 CH2 CH2 COOH, देखिएगा यहां तक। ठीक है, अगर मैं यहां तक भी नहीं काम करना चाहूं तब भी मैं ले आऊंगा, यही तो लाना है मुझे। अब देखना मैं किसकी हेल्प से ला रहा हूँ, अब देखिएगा, अब आपको सही लगेगा कि अरे वाह, क्योंकि अभी तक हमने सुपर क्वीन से तो बात ही नहीं की, जिस मेथड से गया सुपर क्वीन से हमने हेल्प ही नहीं ली, इसीलिए तो हमें इतना लंबा करना पड़ा। तो शॉर्टकट है, देखो अल्कोहल है, अब इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब क्या होगा बच्चों, मुझे क्या बनाना है, यही बनाना है ना, यही बनाना है। तो एक बात बताओ, यहां से अगर मैं CH3 किससे बात करने जा रहा हूँ, सुपर क्वीन से, तो मैंने कहा मुझे ये बनाना है, तो सुपर क्वीन ने कहा कि हम हेल्प करेंगे भाई आपकी। ये क्या है, सुपर क्वीन, अब देखना ये आपकी क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। तो ये चाहे X लगा लो या Cl लगा लो, ठीक हो गया। अब ये होगा पार्शियल नेगेटिव, अब ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक H को खींच लेगा, बन गया लो। तो हमें उतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सुपर क्वीन की हेल्प नहीं ली तब उतना लंबा गए। अब देखना ये डायरेक्ट ही यहाँ से क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया बच्चों, क्योंकि ये एसिडिक है। समझ रहे हैं, समझ में आया? तो जैसे ही मैंने अल्कोहल बनाया तो एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, और एसिडिक हाइड्रोजन मिलते ही प्रोपाइन मिल गया हमें। समझ में आया आपको? अब मान लो इसी से अगर हमें बच्चों, तो समझ में आ रहा है आपको बच्चों? देखिएगा जरा सुपर क्वीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। CH3MgCl, ये कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ पे दूसरे भी रख सकते हो, इसे मैंने नाम दिया है सुपर क्वीन। ठीक है, सुपर क्वीन है, ठीक है ना। और ये कितने तरीके से रिएक्शन देगा, एक तो ये रिएक्शन करता है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, एसिड बेस रिएक्शन, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, समझ रहे हैं? तो एसिड बेस रिएक्शन शॉर्ट में AB, इसके मतलब ये पाई स्टार पे अटैक करेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है बच्चों। और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिग्मा स्टार पे अटैक करता है, समझ गए? तो इतनी रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले हमें ट्राई करना है एसिड बेस पे, फिर पाई स्टार पे, इसके मतलब डबल बॉन्ड जहां पे होगा उस पर अटैक करेगा, जैसे डबल बॉन्ड CO, समझ रहे? उस वाले पे CO के जितने भी डेरिवेटिव होंगे उनसे अटैक करेगा, और जब उसमें CO नहीं होगा तो सिग्मा स्टार पे अटैक करेगा, समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? और कोई सा भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जिसे या हीट्रो एटम होगा किसी के अंदर भी, ठीक है, तो ये कैसे होंगे? पोलर। और ये जब आप रेड PHI से रिएक्शन कराएंगे, रेड PHI, तो ये देगा एल्केन, ध्यान रखना है। और ये एल्केन ही हमारा क्या बनाएगा? सुपर किंग, ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा बनेगा सुपर किंग। और जो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ये दोनों आपकी हेल्प करके आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? आइए बच्चे, अब देखिए, अब मैंने लिया यहाँ पे एसीटामाइड, क्या लिया? एसीटामाइड। और इससे हमें बनाना है, मान लीजिए एसीटामाइड से बनाइए आप मीथेनॉल, सपोज करो मीथेनॉल बनाना है, ठीक है? एसीटामाइड होता है बच्चों CH3CONH2, और ये हो गया मीथेनॉल हमारा CH3OH, ठीक है? अब क्या किया जाए? देखिए यहाँ पे क्या किया जाए बच्चों, सबसे पहले हम पहुंचे किसके पास? सबसे पहले किसके पास पहुंचे? सुपर किंग के पास। तो ये आगे देखिए, पहुंच गए हम। ये कौन है? सुपर किंग, ठीक, 2 कार्बन। अब यहाँ पे Cl2 के साथ हीट कर लीजिए, तो ये क्या बना? CH3CH2Cl। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्या देखा, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, तो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा ना, डिक्रीज करना पड़ेगा तो किधर चलना पड़ेगा? COON की तरफ। तो ये यहाँ पे एक्वस KOH, तो KCl CH3CH2OH। अब एसिडिक K2Cr2O7, इससे बनेगा बच्चों CH3CHO। अब फर्दर एसिडिक K2Cr2O7, ये आ गया CH3COOH। अब NaOH, समझ रहे क्या हो गया? NaOH, तो ये आ गया CH3COON। अब सोडा लाइन, ये आ गया CH4। अब यहाँ पे आएगा Cl2, ये आ गया HCl, ये आ गया CH3Cl, और ये आ गया एक्वस OH, KCl निकला और CH3OH आ गया। देखिए एक कार्बन वाला हमने फॉर्मेशन कर लिया। बताइए यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया बच्चों कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं? अब मान लो आप इस मेथड से नहीं जाना चाह रहे थे, तो फिर सुपर क्वीन से हेल्प लेते हैं। देखिए कैसे, आइए देखना बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब अगर इस सिस्टम में कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन तक अगर हम पहुंच गए,
तो किसकी हेल्प लेंगे? सुपर क्वीन की। ये देखना बच्चों, ये आ गया अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन, फिर क्यों मेहनत करनी है? CH3 Mg Cl, ये डेल्टा निगेटिव और यही क्या है? सुपर क्वीन। ये कौन है? सुपर क्वीन। अब ये क्या होगा बच्चों, यहां से ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और क्या बना दिया? CH4 बना दिया। लो डायरेक्ट पहुंच गया हम, एसिटिक हाइड्रोजन ऑब्जर्व कर लिया और क्या निकल जाएगा? Mg, चाहे ये दिखाइए या मत दिखाइए, वो ET, वो ET, ये बाहर हो गया। अब इसके बाद Cl2 हीट, HCl निकला, CH3Cl और ये आ गया एक्वस QH। तो यहाँ से KCl निकला और CH3OH। तो इस तरह से हम लोग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया बच्चों? आप इसके बाद देखिए डील करेंगे। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वे, मतलब लास्ट तरीका जब सेम कार्बन होगा बच्चों। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। मान लीजिए क्लोरो क्लोरो क्लोरोप्रोपेन ले लिया। क्लोरोप्रोपेन से 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना है बच्चों, 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना है। देखना बच्चों, CH3 CH2, यहाँ पोजीशन नहीं दी तो 1 पोजीशन पे है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे। समझ रहे? अब देखना बच्चों, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, हो गया ना? सेम कार्बन हो गया। तो अब इसके साथ कैसे खेलोगे आप जब कार्बन सेम होंगे? अब पोजीशन बदल गई, देख लो कैसे। यहाँ 1 पोजीशन पे अटैच है Cl और यहाँ पे 2 पोजीशन पे अटैच है। तो पोजीशन अब चेंज हुई है और कार्बन सेम है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? आसान है। क्या करना है? अब लेना है बच्चों एल्कोहलिक QH, समझ गए? और ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है QH प्लस C2H5OH। तो इसी को तो एल्कोहल कहते हैं, तो इसी को हम लोग एल्कोहलिक QH। ये क्या करता है? इसे हीट दे दोगे तो ये करता क्या है? जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है उन्हें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या बना देगा बच्चों? CH3CH डबल बॉन्ड CH, लो ये बना दिया और यहाँ आ गया KCl और यहाँ पे ये बाहर हो गया। ठीक है, अब ये निकल गया। बाय प्रोडक्ट लिखे या ना लिखे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आगे बच्चों। अब दिमाग लगाएगा, मैंने कहा था कि जब भी सेम कार्बन हो पोजीशन से खेलना है, तो क्या यूज करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चों, सेकंड पोजीशन, तो मैंने क्या लिखा था? मार्कोनिकॉफ रूल के सामने में लिखा था कि सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड बनाते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन पे एल्किल हैलाइड को आप ले जा सकते हो। और अगर 1 डिग्री पे काम करना है, ये ध्यान से, अगर 1 डिग्री बनाना है तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए यहाँ क्या है? Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों आप? यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो और यहाँ लाओ HCl। अब देखना ध्यान से, यहाँ लग रहा है प्लस आई और प्लस Sc, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे, तो इसका मूवमेंट करा लीजिए और ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखना, अब ये Cl तो जुड़ गया इस पॉजिटिव से और ये इस पॉजिटिव से और डबल का बन गया सिंगल, तो हम वहीं पहुंचे। समझ में आया बच्चों? तो हमने सॉल्व करके वहीं पहुंच गए, ये आगे ये सॉल्व हो गया। समझ में आया? बताइए, समझ में आ गया? अब देखिए, मान लो बच्चों से, देखिए ध्यान से, मान लीजिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 2-क्लोरोप्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, उसमें कार्बन कैसे होंगे? सेम। 2, यहाँ पूछ लिया प्रोपे
प्रोपेन टू वन, ये पूछ लिया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, CH3 CHCl CH3 और ये बना आपका CH3 CH3OH। ठीक है, अब सेकंड पे Cl है, वहां सेकंड पे OH है, तो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 3 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान हो गया, सेकंड से ही इस पे जाना है, सेकंड से ही सेकंड पे जाना है। मतलब देखो ना 1 2 3 और 1 2 3, मतलब सेकंड पे ही OH और सेकंड, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये तो एक ही स्टेप में हो गया ना, एक ही स्टेप में हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या डाल दीजिए, एक्वस KOH, तो ये KCl निकला और OH जुड़ा, समझ गए। अब अगर यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन दे दिया जाए बच्चों, देखिएगा इसमें क्या किया हमने, क्लोरोप्रोपेन दे दिया, देख रहे हैं बच्चों, क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2Cl ये दिया, तो ये कौन से 1 पोजीशन पे, और वो किस पे लाना है 2 पोजीशन, फिर कैसे लाओगे, आओ समझते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड तो लाना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड लाओगे तभी चेंज आएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब सोचो यहाँ पे OH लाना है, कौन से सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड का मतलब हो गया कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, तब तो एल्किल हैलाइड लाएंगे, तो ये लाए HCl। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस I प्लस SC, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, तो ये निगेटिव बना है, ये पॉजिटिव, तो ये बन गया बच्चों। अब देखना एक्वस KOH KCl निकला, OH जुड़ा, तो ये सेकंड पोजीशन पे लाके एक्वस KOH डाला, तो ये हो गया, तो इतना समझ में आया, तो ये सेकंड डिग्री 1 डिग्री से बन जा रहा है, समझ गए, इस तरह से काम करना है। अगर मान लो सेकंड डिग्री दिया और उससे अपोजिट देख लेते हैं, और इसमें ही कार्बन कितने थे, सेम थे, यहाँ पे अभी क्या हो रहा था बच्चों, 3 कार्बन यहाँ है 3 कार्बन यहाँ है, तो सबसे पहले कार्बन चेक करना है बच्चों, ये सुनना बच्चों बड़े ध्यान से। अब देखिएगा, मान लो यहाँ पे दे दिया 2 क्लोरोप्रोपेन और यहाँ आपसे कह दिया कि हमें बना के दो क्लोरोप्रोपेन, ये कह दिया कि क्लोरोप्रोपेन बना के दो। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये हो गया CH3 CH CH3Cl और हमें बनाना है बच्चों CH3 CH2 CH2Cl, 3 कार्बन, लेकिन पोजीशन देख लीजिए, ये 1 डिग्री बना है, 1 डिग्री तो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये 2 डिग्री, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से बनाया गया होगा, तो यहाँ देखते ही कुछ नहीं करना है, एल्कोहलिक QH, तो ये बनेगा बच्चों CH2। अब ये 1 डिग्री बनाना है, तो 1 डिग्री में ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ ब्रोमो लेंगे, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, क्या दिया होगा, मतलब हमें 2 क्लोरोप्रोपेन से ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे लेना है, समझ गए, यहाँ से अल्कोहलिक QH डाल के ये बना दिया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर ब्रोमो प्रोपेन बनाओगे आप, तो क्या लिखना है HBr और पर ऑक्साइड जरूर लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, पर ऑक्साइड जरूर लिखिएगा, पर ऑक्साइड जरूर लिखना है, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं प्लस SC और प्लस I लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे, लेकिन एंटी में मैं सिखाया उल्टा देखना है, इसे निगेटिव इसे पॉजिटिव। अब इस निगेटिव से H जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए, वही आ जाए।
देखिए ये बन गया। तो हमने ये जितने भी क्वेश्चन किए बच्चों, इससे हमने क्या सीखा देखिएगा। मैं अब देखना बच्चों, अब इसे पूरा जितना भी हमने स्टडी किया उसे मैं समराइज कर देता हूँ एक जगह पे। हमने सीखा बच्चों सबसे पहले कार्बन इंक्रीज करना। कार्बन इंक्रीज करने के कितने मेथड सीखे बच्चों हमने? 3। पहला गूड्स रिएक्शन, फिर साइनाइड मेथड, फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट मेथड। इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, इससे ऑड कार्बन इंक्रीज करेंगे, समझ रहे? और इससे बच्चों इवन एंड ऑड दोनों ही कार्बन इंक्रीज करेंगे, ठीक। फिर दूसरा, अगर मान लीजिए कार्बन हमें डिक्रीज करना हो तो दो मेथड सीखे हमने। एक डी कार्बोक्सिलेशन मेथड, बॉक्सीलेशन मेथड बच्चों, और दूसरा हॉफमान ब्रोमामाइड मेथड। दो सीखे। इसमें कौन से ग्रुप आएंगे? इसमें COON और इसमें एमाइड ग्रुप। ये सीखा बच्चों हमने। फिर तीसरा मैंने आपको बताया, जब सेम कार्बन, तो ध्यान रखना है या तो मार्कोनिकॉफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये अप्लाई करना है। कब? जब हम नहीं बच्चों, जब हम सेम कार्बन पे काम करेंगे तो वहां दो मेथड यूज करते हैं, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रखिएगा, इससे हमें सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड मिलता है। सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड मिलता है किससे? मार्कोनिकॉफ रूल से। इससे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मिलता है। समझ आया? और मैंने क्या सिखाया कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें डिफरेंस हो, मतलब जहां पे पोलरिटी होगी, किसी में भी पोलरिटी है, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, जिसमें भी पोलरिटी होगी और उसमें रेड PHI डालोगे तो वो कहाँ पहुंचाएगा आपको? सुपर किंग के पास। मतलब एल्केन ही हमारा क्या होगा? सुपर किंग होगा, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सुपर किंग के पास। और दूसरा मैंने बताया बच्चों RMGX। ये कैसे बनेगा? ये आपका मिलके बनेगा RX और Mg लेना, मतलब एल्किल हैलाइड होना चाहिए, उसके साथ मैग्नीशियम मेटल आएगा और ड्राई इथर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो इस ये हो गया बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसे मैंने नाम क्या दिया है, जिसे मैं क्या कहता हूं? इसे हम कहते हैं सुपर क्वीन। तो ये दोनों बच्चों आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, जो किसी भी क्वेश्चन को टफ बना देंगे। तो अगर इन दोनों से आप मिले, इन दोनों से मिले, किनसे? सुपर किंग और सुपर क्वीन से, तो वो टफ से टफ क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी खास बात क्या है सुपर क्वीन की? 3 तरीके से रिएक्शन, एक तो एसिड बेस, दूसरा मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। और ये आज बहुत अच्छा बेस भी है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप इतने पॉइंट ध्यान रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चनों को निपटा देंगे। कन्वर्जन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, खासतौर से एलिफैटिक वाले में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।